नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बेतिया राज की, उस जमीन की जिस पर अधिकार करने का पूरा मन बना लिया है बिहार की सरकार ने एक बिल के माध्यम से, और बिल का नाम है बेतिया राज प्रॉपर्टी बिल। ऐसा क्यों किया जा रहा है वो भी जानेंगे इस वीडियो में, और अधिकार में आने के बाद में इस जमीन पर क्या किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, वो सब भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा वीडियो को, आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, उसका भी आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, जो भी वीडियोस आते रहते हैं उनकी, और न्यूज की भी। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी का प्रीलिम्स जो इस बार होने वाला है उसका टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेस्ट 1 जो है वो 2 दिसंबर को हो चुका है, लेकिन अभी इसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। यू कैन जस्ट गिव, इस टेस्ट 1 को भी दे सकते हैं। 5 दिसंबर को होने वाला है टेस्ट 2, उसको भी दे लीजिएगा, और 8 दिसंबर को हो जाएगा टेस्ट नंबर 3। सारे जो टेस्ट हैं वो हमारे 12 बजे लाइव हो जाते हैं, तो जरूर दीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको असेस कीजिए कि कितनी आपकी तैयारी है। चलो अब जान लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में। अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की, और डेफिनेटली ये वाले जो स्टेट्स हैं इनकी ही बात कर रहा हूं मैं, इन स्टेट्स पीसीएस के एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन संकल्प बैच 11 में आप एडमिशन ले सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 5 दिसंबर से। इस बैच में आपको वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए और इंटरव्यू के लिए भी हेल्प देने वाली हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको मिलने वाले हैं, हमारे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, मेंटरशिप भी मिलेगी इसमें, और डेली आंसर राइटिंग का फीचर भी है जो कि आपको मेंस के लिए शुरुआत से ही प्रिपेयर करता है। कंटेंट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्रक्स नोट्स एंड हैंडेड नोट्स के तौर पर, और लेक्चर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर पर। तो बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉर्निंग का बैच है। एकेएस लाइव कोड का यूज करना ना भूलिए। एकेएस लाइव कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और ये अमाउंट हो जाएगा 12,499। इसके बारे में कोई भी जानकारी करनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और वहां पर बता सकते हैं कि मुझे ये कोर्स परचेज करना है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं, और एकेएस लाइव कोड को जरूर लगा दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक के अकॉर्डिंग न्यूज का ये आर्टिकल भी आप देख पा रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट टू एनैक्ट लॉ to take control of over 15,000 acres of बेतिया राज लैंड। बिहार गवर्नमेंट ने अभी एक ऐसा कदम उठाया है एक बिल के माध्यम से, और वो बिल मैंने आपको इस थंबनेल में दिखा भी दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास भी कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, जो जमीन है बेतिया राज की, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें कैसी आ रही हैं, यहां पर लिखा हुआ है इशू फेस जो भी है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है वहां पर कि इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, इलीगल इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, और प्रॉपर तरीके से ये कई सारे जिलों में ये जमीन फैली हुई है। पहले की जमीन है, बहुत पहले की, और उस टाइम पे जिले तो बने नहीं थे, उस तरीके से जिलों का जो क्षेत्र था वो डिसाइड नहीं था। लेकिन आज के समय में आफ्टर द इंडिपेंडेंस और आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बॉर्डर्स इस टाइम पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है। लेकिन ये जो जमीन है ये कई जिलों में बटी हुई है, और कई, मतलब बिहार के अलावा यूपी में भी फैली हुई है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो इससे जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है सरकार को, और दूसरी चीज इंक्रोचमेंट है, तो ये इलीगल तरीके से है, तो इसको हटाना भी जरूरी है। तो यही चीज यहां पर न्यूज में भी दिया हुआ है, बेतिया राज प्रॉपर्टी बिल। बिल का नाम क्या है भाई, बेतिया राज प्रॉपर्टी बिल, ये पास किया गया है। और इसमें होगा क्या, इसमें टोटल जो जमीन है वो है 15,215 एकड़ की। 15,215 एकड़ की जमीन है, और वो 2 राज्यों में बटी हुई है। एक राज्य है बिहार और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम जमीन है कंपैरेटिवली देन व्हाट इट इज इन द बिहार स्टेट, लेकिन फिर भी जमीन तो जमीन होती है। चलो प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। हाँ, बिहार सरकार ने जन कल्याण के लिए बेतिया राज की 15,215 एकड़ की संपत्ति को अपने अधीन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि जन कल्याण के लिए, इसकी बात मैं करूंगा अभी कि इसका इस जमीन पर किया क्या जाएगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि समस्याएं क्या है। यहाँ पर समस्याएं हैं ये कि यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, अवैध तरीके से यहाँ पर जो जमीन है इस पर अतिक्रमण हुआ है, लोग रह रहे हैं, टैक्स नहीं मिल रहा है सरकार को, तो इससे जो राजस्व होता है उसमें कमी आती है।
तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जो कि इस जमीन पर कई सालों से चलता चला आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस जमीन के बारे में, बेतिया राज के बारे में। बेतिया राज, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, किसने किया था, इन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यू कैन सी ओरिजिन जो है इसका वो चंपारण रीजन में हुआ था। और उस टाइम पे, ये ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ब्रिटिश टाइम क्या उससे पहले की ही बात कर रहा हूं, ये मुगल कालीन बात है। तो उस टाइम पे ये जो चंपारण क्षेत्र था, यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं था, बहुत बड़ा सा क्षेत्र था। और वहां पर यह भी नहीं था कि यूपी की कोई बॉर्डर हो या फिर बिहार की कोई बॉर्डर हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरा जो क्षेत्र था मुगल साम्राज्य के अंदर आता है। और मुगल साम्राज्य के अंदर एक नाम है उज्जैन सिंह, और उज्जैन सिंह के बेटे हैं गज सिंह। इन्होंने इस बेतिया राज की शुरुआत करी थी। नाम जरा ध्यान दे लीजिएगा, उज्जैन सिंह और इनके बेटे गज सिंह ने बेतिया राज की स्थापना करी थी और विकल से इसकी शुरुआत करी थी। टाइटल कहां से मिला था इन्हें? राजा जो है, बेतिया राज जो है, राज का जो टाइटल है, राजा का टाइटल है, वो किसने दिया था इन्हें? इन्हें दिया था 17वीं शताब्दी में जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट शाहजहां ने इन्हें ऐसा टाइटल दिया हुआ था। नाम क्या था इनका भाई? उज्जैन सिंह, और उनके बेटे गज सिंह ने शुरुआत करी थी। और जो शाहजहां है मुगल सम्राट, उन्होंने 17वीं शताब्दी में ये उपाधि दी थी उन्हें। अब आते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और आगे आते हैं कि भाई कब इसके लास्ट राजा की डेथ हुई थी। तो लास्ट राजा जो थे इस बेतिया राज के, उनकी डेथ हुई थी 1893 में। नाम था उनका हरेंद्र किशोर सिंह। ठीक है, 1893। अब पूरा 17वीं शताब्दी हो गई, 18वीं शताब्दी हो गई, और ये 19वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा हूं। तो 200 साल लगभग हो ही चुके हैं। उस टाइम पे हरेंद्र किशोर सिंह की जैसे ही मृत्यु होती है, तो ये जमीन जो है वो चली जाती है उनकी फर्स्ट वाइफ के पास। मतलब जितना भी अधिकार है वो सब चला जाता है उनकी फर्स्ट वाइफ के पास, क्योंकि इनके कोई भी वारिस नहीं थे। दैट्स व्हाई द लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू हिज वाइफ, फर्स्ट वाइफ। और जो फर्स्ट वाइफ थी, उनकी मृत्यु कब हो गई? उनकी मृत्यु हो गई 1896 में, 1896 में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद में वो जो जमीन थी बेतिया राज की, वो कहां पे शिफ्ट हो गई? वो शिफ्ट हो गई उनके सेकंड वाइफ के पास। सेकंड वाइफ, और सेकंड वाइफ जो है वो महारानी जानकी कौर इनका नाम है, इनके पास शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से जो शिफ्टिंग है वो होती गई है। और महारानी जो जानकी कौर है, इनके दौरान ही, इनके समय में ही जो मैनेजमेंट था इस जमीन का, वो चला गया था कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास में। मैनेजमेंट था वो चला गया कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास में 1897 में। देखिए 1894 में हमने देखा इनकी, 1893 में इनकी डेथ हुई थी हरेंद्र किशोर सिंह की। 1893 के बाद में 1896 में 3 साल बाद इनकी पहली वाइफ की भी डेथ हो गई, जिनके पास ये जमीन गई थी बेतिया राज की। उसके बाद में सेकंड वाइफ जो थी इनकी, महारानी जानकी कौर, इनकी मृत्यु बहुत बाद में हुई है। लेकिन इस टाइम पे ही जब ये इनके पास जमीन का अधिकार पहुंचा था, तो मैनेजमेंट जो था उस जमीन का, वो कौन कर रहे थे? कोर्ट ऑफ वार्ड्स करने लग गए थे 1897 से ही। अब ब्रिटिश कालीन है और वहां पर कोई भी वारिस नहीं है, तो आप उस समय पे आप समझ सकते होंगे कि क्या कंडीशन थी। जितने भी हमारे साम्राज्य हुआ करते, जितने भी राजा हुआ करते थे, सभी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो चला था, और उसके बाद पूरी जो जमीन थी उनकी ले ली जाती थी। वैसे ही यहां पर भी हुआ। जो महारानी जानकी कौर है, इनकी मृत्यु 1954 में हुई है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस हुई है। ठीक है, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये जो जमीन थी ये चली गई बिहार सरकार के पास में। बिहार सरकार के पास में मतलब एक तरीके से केयर टेकर के तौर पर बिहार सरकार के पास में ये जो जमीन है वो चली गई। इस जमीन की कीमत आज के समय में कितनी है? इस जमीन की कीमत आती है 8,000 करोड़ रुपए, करीब 8,000 करोड़ रुपए इस जमीन की कीमत आती है। और बहुत सारे ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी आपको ब्रिटिश कालीन ही, जो कि आपको ये बताती है कि एक बहुत ही अच्छा इतिहास भी रहा है ब्रिटिश कालीन समय में इस बेतिया राज का भी। अब आते हैं इसकी टोटल जो जमीन है वो टोटल एरिया कितना है, जो कि मैंने आपको न्यूज जो हैंडल था उसका भी एक फोटो भी दिखाया। उसमें 15,215 एकड़ की जमीन है। उसमें से 143 एकड़ जो है वो कहां पे आती है? वो आती है यूपी में। 143 एकड़ आती है यूपी में। बाकी जितनी भी है इसमें से वो आती है कहां पर? बिहार में आती है। और बिहार में किन किन जिलों में आती है वो भी देख लीजिएगा। टोटल जो जिले हैं वो 6 जिले हैं। बिहार के टोटल 6 जिलों में आती है बेतिया राज की जमीन। और कितनी कितनी आती है? पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको 9,758 एकड़।
पूर्वी चंपारण में मिलती है 5,320 एकड़। फिर आता है सारण में आती है 88 एकड़ की। गोपालगंज में 35 एकड़ आता है। उसके बाद में सीवान 7 एकड़ और पटना में भी 4 एकड़ की जमीन आपको बेतिया राज की मिल जाएगी। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। 143 एकड़ जो है वो कहां पे आती है, वो आती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं देख लेते हैं वो भी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 61 एकड़ की जमीन आती है, क्योंकि वो सटा हुआ है बिल्कुल चंपारण से। गोरखपुर में 50 एकड़ की जमीन आती है। वाराणसी में 10 एकड़ की, महाराजगंज में 7 एकड़, बस्ती में 6 एकड़, प्रयागराज में 4 और एक एकड़ आता है अयोध्या और मिर्जापुर में भी। तो ये जो पूरा एरिया है इसका बहुत बड़ा एक इंपैक्ट होगा ऑन द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, बिहार स्टेट के लिए, राजस्व के लिए। अब जरा समझ लेते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लिखित तौर पर, ठीक है, इश्यूज जो हैं उनको लिखित तौर पर देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। सरकार की तरफ से जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल बेतिया राज लैंड हैज बीन इंक्रोच्ड। वहां पर इंक्रोचमेंट हो चुका है, वहां पर अवैध तरीके से वहां पर अतिक्रमण है, लोग वहां पे रह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज रह रही हैं, उनका डेटा भी निकाला जा रहा है। करीबन 11,000 के आसपास जो लोग हैं वो वहां पर रह रहे हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं बिना टैक्स दिए हुए। तो ये जो कंडीशन है ये बिहार राज्य के राजस्व पर बहुत एक बट्टा मतलब लगा हुआ है। बिहार सरकार को जो राजस्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जमीन भी है और कंटिन्यूअस जमीन है, ठीक है। दो तरीके की जमीन होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड जमीन और एक होती है कंटिन्यूअस जमीन। एक साथ जो जमीन है, मान लीजिए कि वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण में बहुत सारी जमीन है और एक साथ वाली है, तो एक साथ की जो जमीन होती है उसका यूज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अब मान लीजिए छोटे छोटे से प्लॉट्स हैं अलग अलग जगह पे, तो उनका यूज क्या हो सकता है, सिर्फ छोटा सा प्लॉट है, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से है, तो उसमें उतना हम कह सकते हैं राजस्व नहीं मिल पाएगा, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगी सरकार की तरफ से भी। तो लेकिन अगर बड़ी जमीन है तो डेफिनेटली वहां पर बन सकती है बड़ी कोई बिल्डिंग भी, और उसका यूज बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, सरकार की कोई बिल्डिंग बनाकर भी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। 143 एकड़ जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में बटी हुई है। और रेवेन्यू लॉस का जो फीचर है, इसका जो इश्यू है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसी वजह से ये बिल भी लाया गया है और बिल जो है वो पास भी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां पर इश्यूज जो है उसकी। अब बात करते हैं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी बिहार के, उनकी तरफ से जो बिल लाया गया है वो करेगा क्या, फ्यूचर में क्या करने वाला है वो। तो ये जो बिल है इसका नाम है बेतिया राज प्रॉपर्टी बिल। दिस बिल वुड गिव पावर्स टू बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो यहाँ का राजस्व विभाग है उसको पावर देगा, और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन जिलों में ये एक्सटेंडेड है, मतलब 6 जिले जो हैं जहां पर ये जमीन आपको मिलती है, उन जिला प्रशासन को भी ये पावर देगा कि उस जमीन का क्या किया जाए, ठीक है। पहली बात, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको रेलोकेट करना होगा, कहीं और पे बसाना होगा, क्योंकि बहुत समय से रह रहे हैं वो लोग। उसके बाद अब इंक्रोचमेंट है तो ऐसा तो नहीं कि आए और बुलडोजर चला दिया, तो बुलडोजर चलाने से मतलब लोग जो है फिर नेक्स्ट चुनाव भी आएगा तो वहां पर भी चीज रिफ्लेक्ट होके आएगी। इस वजह से जिला जो प्रशासन है उसको और राजस्व जो विभाग है उसको भी ये अधिकार मिलेगा कि उस जमीन का क्या किया जाए। तो मान लीजिए कि इंक्रोचमेंट हटाना तो जिला प्रशासन का काम है ना, वहां के जितने भी अधिकारीगण हैं उनका काम होगा। उसके बाद क्या होगा, इस जमीन का यूज हो सकता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, और साथ साथ एक अवसंरचना बनाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स बनाने के लिए, यस स्कूल्स बनाने के लिए, साथ में कॉलेजेस अगर बनाने हैं तो वो बना सकते हैं। हॉस्पिटल्स, आप जानते हैं कि बिहार में सिर्फ 2 इस टाइम पे एम्स हैं, पटना एम्स है और दूसरा जो दरभंगा एम्स है, वो तो अभी कंडीशन अभी बन ही रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल्स वहां पे बन सकते हैं सरकार की तरफ से, एक और प्रॉपर तरीके से एक एम्स बन सकता है वहां पर, कम्युनिटी हॉल्स बन सकते हैं, साथ में लैंड बैंक्स बन सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं। इस जमीन को अगर मिल जाती है सरकार को तो ये सारी चीजें वहां पे बन सकती हैं। इनसे होगा क्या, इससे डेफिनेटली ऐसा होगा कि एक तो सोशल जो कॉज होता है वो तो फुलफिल होगा ही, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रहेंगी, सरकारी स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बन सकते हैं, कम्युनिटी हॉल्स बन सकते हैं, जैसे कि सोशल एक जो फैक्टर होता है इसको फुलफिल किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से भी। तो ये एक बड़ा एक फीचर हो गया इसमें, और राजस्व भी प्रॉपर तरीके से आएगा यहाँ पर बिहार में, और स्ट्रीमलाइनिंग जो होती है राजस्व की वो जरूरी होती है। कहीं पर अगर इंक्रोचमेंट है इलीगल तरीके से बहुत समय से चलता आ रहा है, तो वैसे तो ये चीज बहुत पहले कर ली चाहिए थी बिहार सरकार में, क्योंकि 15 साल से लगभग हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार तो है ही वहां पर। लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, कर देते हैं। इस टाइम पे अगर जो भी चीज किया जा रहा है, बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट के लिए इसी चीज को और भी पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता है, बट दैट्स फाइन, टोटली फाइन। ये सारी चीजें बन पाएंगी, राजस्व प्रॉपर तरीके से आएगा, और जो ब्लॉक्स हैं वहां पर, जो जमीन है वहां पर, उसका प्रॉपर तरीके से आवंटन जो है उसके बाद जो किया जाएगा वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा न्यूज था। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इस बिल में आगे। जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे, आपको मैं अपडेट्स देता रहूंगा। चलिए, ये न्यूज यहां पर समाप्त होती है। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन हमें ये मैं लाया हूं आपके लिए। वो कह रहा है कि आपको मैच द फॉलोइंग है ये क्वेश्चन, इसमें मैच करना है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा है, डिस्ट्रिक्ट के साथ में यहाँ पर आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी लिखा हुआ है, मतलब जिला का जो मुख्यालय है वो लिखा हुआ है। आपको मैच द फॉलोइंग में मैच करना है कि सीतामढ़ी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, रोहतास, वैशाली, सारण का मुख्यालय कहाँ पे है। आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द और आप इसको देख सकते हैं, सीधे क्वेश्चन आराम से इसको देखिए, और इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भी आप जा सकते हैं इस चैनल की तरफ। साथ में डिस्कशन ग्रुप भी है और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको कोई समस्या है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे मेल के जरिए पूछ सकते हैं, abhishek.singh@studyIQ.com। दिस इज माई मेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। और साथ में अगर बीपीएससी स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी पे आते रहेंगे।